याद है, भूल गए? चलो बताओ 5वें नंबर पे कौन था? कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना भाई? हाँ चलो, मतलब आपको याद है कि कॉसेक इनवर्स एक्स था, याद आ गया है ना? 6 नंबर पे सेक इनवर्स एक्स, और मैंने आपको ये भी बता रखा था कि उनके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, याद है ना आपको? अच्छा, जो काम की बातें हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, है ना? साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन होगा, है ना? मैंने जो आपको काम की बातें बताई थी एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया अपने को, है ना? साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 में होता है, सही है ना भाई? कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा 0 से π में होता है। साइन इनवर्स एक्स के लिए जो x होता है वो हमेशा -1 से 1 होता है, और इसके लिए भी जो x होता है वो हमेशा, इसको हम लोग, कुछ लोग mod x ≤ 1 कहते हैं, सही ना भाई? अच्छा, उसी तरह से अगर बाय द वे tan इनवर्स x की बात करी जाए तो ये -π/2 से π/2 में होता है, लेकिन ओपन, इसका x बिलोंग्स टू r होता है। अच्छा, cot इनवर्स x के लिए अगर चर्चा करी जाए तो ये 0 से π में होता है, और इसका भी x बिलोंग्स टू r होता है। गुड। अच्छा, आपको अगर ये भी याद आ गया तो ये भी जरूर याद आ जाएगा कि इसके बाद में हम लोगों के लिए cosec इनवर्स x था, सही ना? अच्छा, cosec इनवर्स x जो होगा उसकी रेंज बड़ी गजब होती है, ठीक है? दैट इज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, सही है ना भाई? सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से π एक्सेप्ट π/2, याद आ गया? अच्छा, इसके लिए mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों के लिए mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है ना भाई? बाकी रही ग्राफ की, तो नीचे के दो ग्राफ बॉल वाले, टप्पा खा के बॉल चली गई, ठीक है ना? ऊपर वाला साइन इनवर्स x, उल्टा पर कॉस इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x का, उतरता हुआ, है ना भाई? जिनके नाम को से स्टार्ट होते हैं वो सब डिक्रीजिंग फंक्शन, जिनके नाम को से स्टार्ट होते हैं वो सब डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना? 3 फंक्शन ऐसे हैं, कॉस, कॉट, सेक, याद आया? ये तीनों फंक्शन अपने आप में नैनो फंक्शन है, ठीक है ना? और अच्छा, और बाकी बचे हुए 3 ऑड फंक्शन है। पूरी कहानी या तो ऑड में या नैनो में है। इवन नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई फंक्शन इवन फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना? पहली काम की चीज मैंने आपको ये बता दी थी कि जब भी आप -x की चर्चा करेंगे, याद आया, है ना? तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, है ना? इनमें माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तीनों ऑड है। अच्छा, कॉसेक, कॉस, कॉट, सेक, ये तीनों पाई माइनस होकर के बाहर आएंगे। ये पहली चीज थी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी के तौर पे बताई थी, याद आ गया? तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 की अगर चर्चा करी जाए तो प्रॉपर्टी 1 कहती है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है ना भाई? कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना भाई? सेकंड नंबर पे tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है ना? एंड कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सही ना भाई? एंड इन द लास्ट कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। अच्छा, सेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, सही ना भाई? अच्छा, इनके साथ में कंडीशन है, ये दोनों के लिए mod x इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों के लिए mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद? है ना? ऑलमोस्ट। अच्छा, बाकी डोमेन के क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए थे, डोमेन के क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे, है ना? डोमेन के क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। रेंज के क्वेश्चंस हम लोग अब मिक्स करते रहेंगे प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जिनमें मतलब हमारे को प्रॉपर्टीज की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ITF, TF में ITF, ठीक है ना? TF में ITF,
देखिए साहब, पहली चीज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स होता है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस में कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू भी एक्स होता है। ये एक प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स होता है। ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, बिल्कुल नलीफाई, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक छोटा सा, इसके अंदर जैसे मेरे को अगर प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी सी देर के लिए कुछ टी मान लूँ या वाई मान लेता हूँ, ठीक है ना, या थीटा मान सकते हैं, आप चाहेंगे तो कुछ भी मान सकते हैं, है ना। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू अगर मैंने थीटा मान लिया तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों मानना है सर थीटा ही क्यों, टी और वाई क्यों नहीं? मानने को मान सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप थीटा मानेंगे तो इससे आपकी एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि बच्चे को ये पता है कि ऑल ITF आर थीटा ऑलवेज। जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ना ITF, ये कुछ नहीं है, एंगल है। ITF आर मियरली एंगल्स, ITF एंगल होते हैं, तो थीटा मानना ज़्यादा बढ़िया है, बेनिफिशियल है ना। फिलहाल मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा। श्योर है, अगर मैंने इसे थीटा मान लिया तो इसका जो LHS है, ठीक है ना, साइन थीटा, सही ना भाई, इजिकल टू कितना हो गया एक्स, तो थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स। और वही तो मैं पहले भी कह रहा था, और वही तो मैं लेके चला था, नहीं है आपको समझ में, हो गया ना। अरे यही तो कह रहा था, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अभी पहले नहीं पढ़ा, है ना। लोग इतना खोपड़ी नहीं लगाते, लोगों को तो इतना अच्छा लगता है कि उनके हाथ पैर चलने लगता है। कई बार मैं भी, आप मिलोगे अकेले में तो मेरे भी हाथ पैर चलेंगे, सट एक्स बच गया, काट देंगे। लेकिन मैथमेटिकली काटा नहीं जाता, मैथमेटिकली फील कर लिया जाता है कि अच्छा ये दोनों हट गए, ठीक है ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स। लेकिन ये एक्स में और दूसरे एक्स में क्या फर्क है वो बताऊंगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दोनों ही केसेस में अंदर जो कॉस इनवर्स के पास बैठ गया उसे बोलना पड़ता है कि वो लेस देन इक्वल टू 1 में रहेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां में रहेगी, -1 से 1 में रहेगी। और आपको तकदीर से ये नहीं पता कि अगर मैं इसे y मानता हूं, अगर मैं इसे y मानता हूं तो y इक्वल टू एक्स हो गया, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी 48 डिग्री पर। अच्छा, x कहां से कहां के बीच में, और y किसके बराबर है, x के, तो y को भी किसके बीच में होना पड़ गया, y हैज टू बी इन बिटवीन -1 to 1, सही है। अब y अगर -1 से 1 के बीच है तो इसे ऐसे कहेंगे कि y -1 से 1 के बीच है, x भी -1 से 1 के बीच है, इसे ऐसे कहेंगे x -1 से 1 के बीच है। नहीं आया, सॉरी मैं उल्टे निशानियां लगा गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू y -1 से 1 के बीच, x -1 से 1 के बीच, और रहना y इक्वल टू x को इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, तो y इक्वल टू x ये वाली लाइन हो गई। मैंने ग्राफ कितना बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा, ये y इक्वल टू x का ग्राफ इतना ही बनेगा। मैंने किसी ने मेरे से पूछा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, मैं कहूंगा y इक्वल टू x जैसा होगा। लेकिन कोई पूछेगा कहां से कहां तक होगा, तो मैं कहूंगा -1 से 1 वाले स्क्वायर में रहेगा, -1 से 1 वाले स्क्वायर में रहेगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, tan ऑफ tan इनवर्स x y इक्वल टू, ठीक है ना, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अगेन, ठीक है ना, एंड y इक्वल टू मैं cot ऑफ cot इनवर्स x, cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x आल्सो, ठीक है। बट हियर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने x बिलोंग्स टू r, और y और x आपस में बराबर है, इसलिए y बिलोंग्स टू r, माने y भी खुला x भी खुला, नहीं है समझ में। तो इसका मतलब ये कि y इक्वल टू x का ग्राफ फुल्ली ओपन बनेगा, थ्रू आउट r में बनेगा, r माने -∞ से +∞, फुल्ली ओपन बनेगा। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क है कि नहीं है, ये ग्राफ इज बाउंडेड ग्राफ, सही है ना, और जबकि ये बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे वाले पर। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो तीसरे पॉइंट में क्या है, ठीक है ना, अब आया कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, है ना भाई। तो इसका थर्ड पार्ट c, y इक्वल टू में कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x एंड सॉरी इक्वल टू कितना हो गया x अगेन, एंड y इक्वल टू में सेक ऑफ सेक इनवर्स x, दैट इज ऑल्सो x, सही है। लेकिन इसके लिए mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये समझने की जगह है, माने x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिट। सिमिलरली y की वैल्यू भी इतनी होगी क्योंकि y और x आपस में इक्वल है, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। कैसे चलेगा समझो,
इसका मतलब अब की बार क्या होगा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 को छोड़ दिया जाएगा और अब की बार y इक्वल टू x का ग्राफ ऊपर या नीचे बनेगा। पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माने ग्राफ तो बनेगा y इक्वल टू x का, बट दिस टाइम y इक्वल टू x, इस y इक्वल टू x में, इस y इक्वल टू x में और इस y इक्वल टू x में फर्क है। देख रहे हैं ना आप, हैं सारे x बट फर्क है तीनों में, है ना, ग्राफिकली। बाकी बस कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, अब मेरे को एक और बात बताइए, अगर आप समझ पाए, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बोलो, 1/2 नहीं है समझ में? अच्छा चलो बताओ, y इक्वल टू में cos इनवर्स π/2 इक्वल टू कितना? नहीं, नॉट पॉसिबल। cos इनवर्स की हैसियत ही नहीं है 1.57 रखने की। cos इनवर्स के अंदर तो एक के अंदर का ही आदमी बैठ सकता है, एक से छोटा ही नहीं है ना। आप इसमें तो ये तो बिल्कुल हनी ट्रैप है, बिल्कुल आप फंसोगे। जरा सा भी आपने अगर बाय द साइन इनवर्स cos इनवर्स को एक से ज्यादा बड़ा कुछ खिला दिया और आंसर में आ गए तो आप फंस गए। ये तो मैंने बताया ट्रैप है, ट्रैप, हनी ट्रैप है, आप लपकोगे। बाकी इतना आसान है ना, पूछिए मत। ITF बहुत मस्त चीज है। देखो हर चैप्टर का एक गंदा इलाका होता है, वो इसका भी होगा। बाकी इसका साफ सुथरा इलाका बहुत लंबा है, जहां में आपको लगेगा क्या बकवास है, क्या लड्डू चैप्टर है, खटाखट होता जाता है। इसके लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, ठीक ठाक सी कॉपी और एक अच्छा सा पेन जो स्पीड से लिखे, ठीक है। क्वेश्चन में किसी ने पूछा y इक्वल टू में साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, सही ना भाई। सबसे पहले दिमाग ये लगाओ, पॉसिबल और नॉट। पहले दिमाग ये लगाओ, क्या साइन इनवर्स में -1/2 संभव है? ले लूं? हाँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि -1 से 1 तक कुछ भी ले लो, मस्त एकदम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ले सकता हूं ना? अरे होशेवास में रहना, ठीक है ना। अच्छा कितने लोगों को पता है माइनस साइन इनवर्स में ऑड है ना? अरे 135 ऑड है ना। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स ऑड है, तो इससे माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो पहला काम तो y इक्वल टू में कितना, ये साइन है, सॉरी है ना, साइन ऑफ π/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/2। जानकार बच्चा साइन इनवर्स 1/2 बोलने वाला है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसको याद नहीं आ रहा। साइन थीटा में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे। साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री पे आता है। अरे सोचो ना क्या बात कर रहा हूं, साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री माने π/6। जब मैं 30 बोल रहा हूं, π/6 बोल रहा हूं, तो पता है सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, जबकि हम दोनों सही बोल रहे हैं। 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री माने π/6, सही है ना। तो π/6 लिख दूं। अच्छा तब तक आपको याद होगा कि ये 30 डिग्री है और π/3 माने 60 + 30, तो साइन 90 1, तो आंसर इज 1। इतना सिंपल है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके टैब में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आईटीएफ उठाइए, लपक करके कर दो, ठीक है ना। फुल झड़झड़ा दो उसको, एकदम साफ कर जाओ, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसके, ठीक है। आपको उससे आसान, उससे ठीक ठाक से क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं, सेकंड क्वेश्चन, ऐसा ही जबरदस्त क्वेश्चन एक और आप मेरे को बताइएगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप हाथ खड़ा करके जवाब देंगे, कई लोग मुंह खोल के भी जवाब देंगे, लेकिन मुंह खोल के मत देना, आप हाथ से जवाब देना। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, जैसे इस बच्चे ने बता दिया कि हाँ उसे पता है। क्या पता है? हमें कोई लोड नहीं है, इसको भी पता है, ठीक है। वो देख लिया कि आपने, गुत्थी वाला एक गाना है ना, इनको पता ही नहीं है, इन्हें आता ही नहीं है, ठीक है। हर बात पे ठीक ठीक करते, हर बात पे ओके ओके करते हैं भाई। हाँ भाई, 0, वेरी गुड, है कि नहीं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पॉइंट पे यहीं पे लिखा था, साइन इनवर्स x हमेशा -π/2 से π/2 में रहेगा। तो जो चीज π/2 से छोटी रहेगी वो पाई के इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना।
इन्हें पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। जो चीज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में रहेगी वो पाई के बराबर कैसे हो सकती है? मतलब पाई बाई टू पे जिसका अंत आ गया पाई के इक्वलेंट हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? हाँ, ऐसे छोटे क्वेश्चन। अगला लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक बार और, है कि नहीं, कहानी बनाते हैं इसकी। क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। सही भाई। देन पिछले क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि साइन इनवर्स ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? पाई बाई 2। ध्यान रखना बस आप, है ना। अच्छा, क्या क्वेश्चन चल रहा था? देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। मैंने ये बहुत साधारण भाषा में लिखा है। अगर मैंने इसे मतलब शहर की भाषा में लिख दिया होता ना, तो गांव की भाषा में लिख दिया है, तब तो ये क्वेश्चन फिर भी आपको समझ में आ गया। नहीं तो अगर भाई बिल्कुल सिटी की लैंग्वेज में लिख दिया होता तो आप में से कई लोगों को तो सिटी भी निकल जाती, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने अभी आपके मुंह से निकलवा ही लिया था कि साइन इनवर्स एक्स ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 2। यहाँ कितने साइन इनवर्स हैं? 3 साइन इनवर्स ज्यादा से ज्यादा देते तो कितना देते? 3 पाई बाई 2। अरे पाई बाई 2 ज्यादा से ज्यादा, फिर ये भी पाई बाई 2 ज्यादा से ज्यादा, ये भी। अब एक बच्चा हवा में आता था, सर वो तो साइन इनवर्स एक्स है, ये तो साइन इनवर्स वाई है। बेटा ठीक है, साइन इनवर्स पाई बाई 2 से ज्यादा, मैंने साइन इनवर्स बोला था, एक्स नहीं बोला था। साइन इनवर्स ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 2, ये भी ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 2। जब ये तीनों अपना टॉप वैल्यू दे रहे होंगे, ठीक है ना, तो पॉसिबल, पहली बात तो ये पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों मिलकर के पाई बाई 2 दे डाले, वरना संभव ही नहीं है। तीनों टॉप वैल्यू दे रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तीनों ने अपनी टॉप वैल्यू दी, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, तब जाकर के 3 पाई बाई 2 आया है, वरना आएगा ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझे? अगर ये तीनों में पाई बाई 2 दे दिया तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, माने एक्स इज इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 बोले तो 1, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। तो आप बताइए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3। कारण समझ में आ गया होगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 उर्फ 3। पल्ले पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे कौन सी भाषा में दिया जा सकता था? इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे देता तो आप में से कई लोग तो इसके आसपास भी नहीं फड़कते, ठीक है ना। सोच लिया आपने? सोच लेना आप, ठीक है ना। ये इस तरह से वो कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज करके देता, हालांकि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि इसको बनाने की, है ना। इसके लिए जरूर अपने पास भी कोई क्वेश्चन होगा, आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा। इस तरह से ही देता वो क्वेश्चंस को, लेकिन मैंने आपको पहले समझाना ही चाहा कि भैया सीख ले, है ना। आईटी बहुत मस्त चैप्टर है, अगर तेरी समझ में आ गया तो तेरे को समझ में आ जाएगा। कुछ जगह धोखा है, वहां बच के चलना है, क्योंकि लैंडमाइंस है, ठीक है। जैसे अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में पैर है, ठीक है। बाकी जगह तो बिल्कुल स्मूथ है एकदम, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, मतलब अपने को ये याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन है, अगर समेशन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक इज इक्वल टू 10 पाई, ठीक है ना। फाइंड समेशन में आई इज इक्वल टू 5 से लेकर के 12 तक साइन इनवर्स एक्स आई। आसानतम क्वेश्चन है आप ही के लिए, करो आप ट्राई। क्या आप इसे खोल पाते हैं? ये कितनी बार खुलेगा? 20 बार। तो 20 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 20 पाई बाई 2। आपको मेरी बात नहीं समझ में आई? 20 साइन इनवर्स एक्स बराबर 20 पाई बटा 2। तो हर साइन इनवर्स एक्स ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 2। इसका मतलब हर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2। हर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि मांगने वाले ने फिर क्या मांगा? साइन इनवर्स। हर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2। अब 5 से लेकर के 12 तक कितने होते हैं गिन देते हैं। 5 देखो, गिनना जरा, गिनना
वो 7 और 8 के बीच की लड़ाई खत्म करनी है मुझे। 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 12 पे रुकना है। तो 2 तो इसके, 5 इसके और 3 इसके, 8। माने 5 से लेकर के 12 तक कितने हुए? 8। तो 8 बार π/2 माने आंसर इज 4π। तो आंसर इज 4π फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना। अब मैं इसी चीज को दोबारा लिख देता हूं, राइट है ना भाई। मैं इसको लिख देता हूं sin इनवर्स x1 प्लस sin इनवर्स x2 से लेकर के sin इनवर्स x20, सही ना भाई। दैट इज ऑल इक्विवेलेंट टू 20 π/2, जानबूझ करके ये दिया है, ठीक है ना। फिर इसके नीचे लिख रहा हूं पॉसिबल ओनली व्हेन एवरी sin इनवर्स x, चाहे sin इनवर्स x1 इज इक्वल टू sin इनवर्स x2 इज इक्वल टू डैश 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 sin इनवर्स x20 इज इक्वल टू π/2। हर sin इनवर्स की वैल्यू π/2 है, ठीक है। इंप्लाइज, ठीक है ना, i इज इक्वल टू 5 से लेकर के 12 तक sin इनवर्स xi, इसका भावार्थ, इसका मतलब होता है sin इनवर्स x5 प्लस sin इनवर्स x6 से बढ़ते बढ़ते कहां तक, है ना, बढ़ते बढ़ते sin इनवर्स x12 तक, सही है। ये कितने हैं, ठीक है ना, ये 8 है। तो इसका मतलब इट इज ऑल इक्वलेंट टू 8 इंटू π/2 दैट इज 4π। तो आंसर इज बेसिकली 4π। 20 sin इनवर्स x मिलके 20 π/2 दे रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक जना π/2 दे रहा है। अभी भी नहीं समझे? पकड़ में आ गया? कोशिश करना। अच्छा, अगर कल को किसी ने क्वेश्चन में ये समेशन में xi मांग लिया होता, i इक्वल टू 1 से लेकर के और वही 5 से लेकर के और 12 तक, तो आंसर होता 8। क्यों 8 क्यों होता? क्योंकि हर x1 x2 की वैल्यू 1 हो जाती। हर x1 की वैल्यू, x1 x2 x3 सबकी वैल्यू 1 हो जाती। तो अगर ये होते तो 8 हो जाता। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। तैयार है ना आप, है ना। कोशिश कीजिए कि भाई एक एक करके, पहला तो कि भाई मेरे से इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बन गया सर, मैं एक क्वेश्चन तो जानता ही हूं, ठीक है ना। उस तरह से ऐसे सोचना चालू करो और गलती से भी गलती मत करना। क्वेश्चन बनने चाहिए, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, आपसे। अननोन क्वेश्चंस का मतलब भय हटाओ, भय, ठीक है ना। करो आप क्वेश्चन, खुद करो, खुद टूट पड़ा करो आप कि नहीं मैं करूंगा। अरे नहीं होगा तो धीरे धीरे करते जाओ, ट्राई करने पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ, ब्रैकेट में दे रखा है π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। डू योरसेल्फ। ये वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इस क्वेश्चन जैसा, पहले क्वेश्चन जैसा। खुद करिए। वेरी गुड। या नहीं बना? बन गया। चलो बताओ। साइन तो ठीक है, π/2 भी ठीक है। पहला काम, साइन इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो माइनस, तो ये प्लस का साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स में √3/2 कितने डिग्री पर आता है? 60। 60 माने π/3। ये 60 डिग्री और ये 90। 90 और 60 150। साइन 150 सोचो, दैट इज 1/2। साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर इज 1/2 बेसिकली। अभी भी नहीं आया, ठीक है। अब मैं अगला दे रहा हूं, रेडी? और सोच के जवाब देना बिल्कुल, ठीक है। ये भी आप ही को करना है जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा और बताइएगा। cos ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 1/4। खुद करिए, हाथ खड़ा कर देना होते ही। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? थर्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। मैंने किसी से पूछता नहीं ना क्या आंसर आया, और आप भी मत बताया करो, बस आपका आंसर आ गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया हैबिट है ये, बिल्कुल। अरे इतना आसान क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचना है कि cos ऑफ cos इनवर्स x होता है, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है। तो इसकी वैल्यू cos ऑफ cos इनवर्स हाफ की 1/2, और इसकी तो आंसर इज दैट्स इट। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, दैट्स इट, बस इतना सिंपल। मैं तो आपको बहुत छोटा क्वेश्चन, बस आपका तो जनरेटर स्टार्ट रहना है, रखना है मेरे को जनरेटर स्टार्ट, राइट है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, सही है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, ठीक है ना। अच्छा, पहले आप ये सोच लो, आपको पहले सबसे पहले, है ना,
थिंक, ये पॉसिबल भी है क्या? सबसे पहले ये सोचो क्या पॉसिबल है क्या? कैसे पता? साइन इनवर्स एक्स हमेशा किससे छोटा होता है? पाई बाय 2 से। तो ये तो पाई बाय 4 से बड़ा है, पाई बाय 4 से बड़ा है, मैंने पाई बाय 2 से तो छोटा ही है ना। अरे पाई बाय 4 के उधर दुनिया है ना, कहीं पता चला दुनिया ही नहीं थी, आप चल दिए। अब बताओ क्या करना चाहिए, बताओ दूसरा काम। साइन को उधर भेज दो। साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। उल्टा फा होता है ना, उल्टा फा ऐसा बनेगा, लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो यूं बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है ना भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन को उधर भेजने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज या नॉट चेंज? तो ये इधर आकर के साइन पाई बाय 4, तो क्या लिखूं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अच्छा बताओ साइन इनवर्स x के लिए x किससे? अरे 1/√2, वो तो ठीक है। x कहां से कहां में होता है साइन इनवर्स x के लिए? -1 से 1। ये आपको पता है, ये सामने वाला कह रहा है, तो दोनों से मिला के बात करूंगा ना। कोई 1/√2 से इनफाइनाइट थोड़ी ना खींच दूंगा। अरे 1/√2 से बड़ा तो मतलब 1/√2 से इनफाइनाइट भी होता है, लेकिन मैं तो दोनों को मिला के बोलूंगा ना कि नहीं साहब 1/√2 से इनफाइनाइट मत चले जाना। अरे सही है ना? तो मेरा आंसर क्या होगा? 1/√2 से 1। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गया? अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मेरे को बताना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करो आप, पेन चलना चाहिए आपका। मेरे को जब झांकी दिखानी होगी ना, मैं ऐसी झांकी दिखाऊंगा, आसपास में सब जगह बम फोड़ूंगा। मेरी झांकी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मेरी झांकी से आपकी झांकियां नहीं चलती। बहुत पहले मैं एक बात बोला करता था, ठीक है ना? भाई को सब आता है, बहुत उसको सब आता है, बस वो बता नहीं पाता बेचारा। मतलब अगर भाई आपको पढ़ा रहा है और आपको पता चला कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब फर्जी है यार। अरे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी तो कोई चीज होती है ना। अगर मैं अपनी बात ही आप तक ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो या तो आई एम ए बैड कंडक्टर, इधर यू आर। आप भी तो लकड़ी के हो सकते हो भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, उधर ठेठ लकड़ी का है, क्या फर्क पड़ता है? कितना ही उसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आ जाए अपन चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखें आप में से कौन सोच पाएगा। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2। बताओ, करो। ये क्या लिखा है? सबसे पहले क्या सोचना है? पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? हाँ। cos इनवर्स x कहां से कम होता है? तो 0 से पाई में अभी इलाका बचा है ना, पाई बाय 2 के बाहर अभी इलाका है ना। हाँ, तो सही है, संभव है, पॉसिबल है। हाँ वेरी गुड, हो गया, 1 से बन रहा है, बन गया। आसान तम क्वेश्चन खुद बना रहा हूं भाई, कोई बुक के क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूं, आपको करवाना है, पेन पेपर चलाना है। पॉसिबल है? यस पॉसिबल। सही ना भाई? क्यों पॉसिबल है साहब? ठीक है ना? क्योंकि cos इनवर्स x इज कहां से कहां तक? 0 to पाई। सही है ना भाई? cos इनवर्स x तो 0 से पाई तक होता है, तो पाई बाय 2 के आगे जाने को अभी तो बहुत बाकी है। अच्छा दूसरा काम क्या करना है? x इज ग्रेटर देन, फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। यस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो x इज लेस देन इक्वल टू cos पाई बाय 2, तो x कैसा होगा? 0 से छोटा। लेकिन cos इनवर्स x के लिए, ठीक है ना, x कहां से कहां में होता है? -1 से 1। अरे मैं पहला आदमी तो नहीं हूं ना जिसने फिर आपको दोबारा बताया, ठीक है ना? x कहां से कहां के बीच में, और ये कहता है x कहां से होना चाहिए? 0 से छोटा। फाइनली दोनों को मिला के क्या बोलूं? x कहां से कहां तक? 0 से छोटा पर -1 तक। अभी भी नहीं आया? थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, चलो गुड है ना भाई। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन लिखो। साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पाई बाय 6। डू इट। हाथ खड़ा कर देना जब आपसे बन जाए। बन गया क्या? कितने लोगों का बन गया है? हाँ साहब, क्या आंसर आया? नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना, सबसे पहले ये चेक करो पॉसिबल भी है कि नहीं। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल साहब? साइन इनवर्स x को तो -π/2 से छोटा होना था, और यहां 5 पाई बाय, मतलब ये तो 150 डिग्री तक पहुंच गए।
जब आपका 90 से छोटा रखना है तो 5/6 तो बहुत ज्यादा है, तो कहना मतलब ये, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, बस खत्म हो गया बात, है ना। एज अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनने लायक, एक क्वेश्चन मेरा, अगला आपको दे दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन समझने का है, ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन में दिया है सॉल्व साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सही है। हाँ साहब, सबसे पहले हमेशा इसका दो हिस्से कर लें ऐसे क्वेश्चन में। इधर इसका सॉल्विंग पार्ट चलता रहेगा, जो मैं इसको सॉल्व करूंगा वो वाला पार्ट चलता रहेगा। इधर मैं इसके डोमेन पे नजर रखूंगा। डोमेन ने क्या बिगाड़ा है? अरे डोमेन में ही दो साइन इनवर्स एक्स है यार, मेरे को दोनों का कॉमन डोमेन नजर में होना चाहिए। पहली पार्टी कहती है कि इसका डोमेन -1 से 1 में, एंड दूसरी पार्टी कहती है कि 1 माइनस एक्स -1 से 1 में। नहीं पल्ले पड़ा आपको? अरे दोनों साइन इनवर्स को -1 से 1 के बीच में होने का है, पल्ले पड़ा? ये तो मेरे को समझ में आया, 1 हटाना है। 1 हटाने के लिए 0 माइनस एक्स और -2, फिर x के लिए 0 और 2। क्या आप मेरी बात समझ गए? दोनों से मिला के खेलता हूं तो एक जना कहता है कि वो रहेगा 0 से 2 में, सही है, और एक जना कहता है वो रहेगा 1 से -1 में। फाइनली x कहां से कहां में? 0 से 1 में। एक जने ने तो डोमेन दे दिया, क्या आंसर ले आना, लेकिन 0 से 1 के अलावा हिलना नहीं। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। ये तो मेरे को किसने सिखाया? डोमेन वाले पार्ट ने। अब मैं सॉल्विंग पार्ट पाता हूं, ठीक है ना। वो बैटरी गई इसकी, ठीक है। हाँ भाई, सॉल्विंग पार्ट क्या कहता है? सॉल्विंग पार्ट कहता है कि अगर बाय द वे, सॉल्विंग पार्ट का मतलब जिस पे अचानक कोई भी जाता तो सबसे पहले यही करता, यही सबसे ज्यादा करते हैं। मेरे को भी देंगे, मैं भी पहले इस पे आऊंगा, फिर मेरे को याद अगर मैं डोमेन तो भूल गया, फिर मैं डोमेन वाले पार्ट पे जाऊंगा। सॉल्विंग पार्ट में क्या करना है, मुझे पता है ये साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा है। साइन इनवर्स हटा लो, अरे दोनों के साइन इनवर्स हटा लो। आपको मेरी बात समझ में नहीं है? अब साइन इनवर्स हटाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो डायरेक्ट हटा लो कि लीजिए सब हटा लिए। दूसरा तरीका है कि दोनों को साइन पहना दो। उससे क्या होगा? क्योंकि मैं दोनों तरफ साइन पहना सकता हूं। अगर मैंने दोनों तरफ साइन पहनाया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इधर की तरफ साइन ऑफ साइन इनवर्स। अरे आप ध्यान नहीं दे रहे, मेरी दूसरी बात सुनिएगा। अगर मैंने साइन पहनाया तो साइन पहनाते समय वो मुझे पूछेगा कि साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी के फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने कॉस पहनाया होता चेंज हो जाता मामला। समझ में आ गया? हाँ, तो अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी तरफ अच्छा आप हटा लेते तब भी यही आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर हटाएंगे तो इसका मतलब साइन लगा के हटा रहे हैं। मैं अब से आगे से मैं अगर ऐसा कुछ करूंगा तो मतलब मैंने साइन लगा करके हटाया है। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? अच्छा दूसरी बात क्या, x को इधर लाता हूं तो 2x इज, इसका मतलब x से लेस देन। ये वाली पार्टी कहती है कि x हमेशा 1/2 से छोटा, और ये कहती है कहां से कहां के बीच। तो दोनों का मिला करके देखा जाए तो कहां से कहां तक? 0 से 1/2 में। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर मैंने डोमेन पे नजर नहीं रखी होती तो मैं 1/2 से छोटा -1 तक ले जाता, लेकिन डोमेन वाले पार्ट ने मेरे को सिखाया कि नहीं, मेरे को एक डोमेन वाला पार्ट भी नजर में रखना है कि भाई वो जिंदा कहां रहेंगे। समझ रहे हैं आप? दो पार्ट रखने हर बार, सॉल्विंग पार्ट और है ना डोमेन वाला पार्ट, ठीक है। चला गया? तैयार है आप? है ना? एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा तो अलग होगा ही होगा, तैयार रहिएगा, बना के बताना। क्वेश्चन है cos इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर।
चलिए, आपको पता होगा कॉस इनवर्स का डोमेन जो होता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे साइन इनवर्स का, तो इसमें कोई डरने की जगह नहीं है, बस इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर में फर्क हो सकता है, बाकी आप कर लें, है ना। करिए, आइए देखें आपने कहाँ कहाँ गलतियां या कमियां छोड़ी हैं। रेडी, जो अच्छे स्टूडेंट है बिल्कुल एकदम टकटकी लगा करके सारी चीजों में देखिए गलती कहाँ हो गई हमसे। पहली चीज तो डोमेन वाला पार्ट, अगर मेरे से कोई डोमेन वाले पार्ट पे बात करता है तो x इज इन बिटवीन 1 एंड -1, सही है, x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। अच्छा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो x स्क्वायर इज इन बिटवीन 1 एंड -1, सही है, लेकिन ये वाला पार्ट इज ऑलवेज 2, जो ऑलवेज 2 है दैट इज इग्नोर। तो इसका मतलब ये कि मेरे को पता चल गया x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, x तक जाने के लिए मैं इसका अंडर रूट लूंगा, तो दुनिया को अंडर रूट x स्क्वायर इज लेस देन 1 दिखेगा। अगर मैंने ऐसा कर डाला तो मॉड x इज लेस देन 1, तो मॉड x इज लेस देन 1, याद है ना, और मॉड x इज लेस देन 1 माने -1 से 1, वापस वहीं आ गया मैं। अच्छा, ये वाली पार्टी ऑलरेडी कहाँ है, तो दोनों से मिला करके अगर देखा जाए तो फाइनली इट इज x इज इन बिटवीन -1 to 1, पहली चीज तो डन हो गई, मैंने डोमेन तो आ गया -1 से 1, कुछ भी रखिए कोई दर्द नहीं है। अब आता हूं दूसरी पॉइंट की ओर। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं जो इसका सॉल्विंग पार्ट है, अगर मैं सॉल्विंग पार्ट की बात करता हूं तो cos इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। अगर मैंने cos इनवर्स हटा लिया तो cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ये बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। अच्छा, मैं अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो x स्क्वायर माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0, टुकड़े टुकड़े कर देता हूं तो x इंटू x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट देखते हैं दिमाग में वाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुप गया, वो है 1 और 0। अब एक पार्टी कहती है वो रहेगी 0 से 1 में, दूसरी पार्टी कहती है वो रहेगी -1 से 1 में, श्योर है ना। अच्छा, आइए बात करते हैं, एक पार्टी ने कहा वो रहेगी 0 से 1 में और दूसरी पार्टी ने कहा वो रहेगी -1 से 1 में, -1 से 1 में। आई थिंक हमने कुछ कमी छोड़ दी, कहां पे, नहीं मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं ले लिया, एक मिनट, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ तो cos इज ग्रेटर देन लिया ना मैंने, मेरे क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, इस वाले में लेस देन है, तो ये सही जरा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहां से कहां तक है, -1 से 1, चलो बढ़िया है, आप में से कई लोगों का सही आंसर गया, मतलब आंसर कहां से कहां तक आया, x आया 0 से 1। हाँ भाई, कितने लोगों की खुशी बरकरार रह गई क्या, x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1, बहुत ही बढ़िया, सही है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना, यूनियन में कुछ भी नहीं होगा, -1 पे क्या हो रहा है, क्लोज है नहीं वो, लेकिन दोनों में कॉमनली नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे भी रख के भी देख लो ना, अरे उससे थोड़ी ना होता है, वो कॉमनली इंटरप्रिटेटेड नहीं है बेटा, दोनों में कॉमन नहीं आ गया ना, क्लोज तो सभी है, दोनों में कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, नहीं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, सोच के जवाब देना। मैं अभी तक आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, आपको पता नहीं है, tan इनवर्स x इज इन बिटवीन π/6 and 2, सॉल्व x, करो सॉल्व। पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं साहब, अरे पॉसिबल भी है क्या, हाँ बताओ, tan इनवर्स x का ग्राफ याद आया, कैसा, लेटा हुआ कहां से कहां के बीच, -π/2 से π/2 ओपन, सही है ना, तो क्या ये π/2 से छोटा है क्या, बड़ा है क्या, हाँ बताओ क्या करें, मतलब कहां से कहां तक लूं, आप ही बोलोगे ना मेरे को, क्या करूं मैं, कुछ चेंज करूं क्या, क्वेश्चन में तो चेंज नहीं है कहीं, नहीं बिल्कुल कोई चेंज नहीं है साहब, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, तो क्या करूं बताओ, क्या लिखूं मैं, -π/2 से π/2 में ले लूं, सही है ना भाई, तो कहना मतलब पॉसिबल ओनली फॉर tan इनवर्स x इज लेस देन π/2 एंड π/6, अरे π/6 से π/2 में पॉसिबल है, बाकी तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, तो इतने को डील कर दो आप, तो आंसर ला दो मेरे को। अब क्या करोगे, tan इनवर्स को हटाओ, कैसे हटा दें tan इनवर्स को,
टेन इनवर्स को कैसे हटाते हैं? 10 लगा दो। 10 लगाने पर किस में 10 लगाओ? इसमें, तीनों में। हाँ, 10 कैसा है? 10 फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10 इंक्रीजिंग है, 10 इनवर्स भी इंक्रीजिंग है। 10 अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 10 पाई बाई 6। हाँ बोलो ना, कितना आंसर लिखो? 1/√3। इधर x और इधर इनफिनिट, तो आंसर कहां से कहां तक हुआ? 1/√3 से इनफिनिट। एग्जैक्टली सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 1/√3 से इनफिनिट, ये ढक्कन है, कुछ भी लिखता है। अच्छा, यहां इक्वल टू, बिल्कुल क्लोज होगा। ये यहां तक ही आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से खुद करना है, ठीक है? मेरे को आपको बताना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3 + x प्लस कॉस इनवर्स 3 + x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x? सोचो, हिंट तो दे दिया मैंने। आंसर कितना? पाई। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। नहीं आया समझ में? अरे इतने की तो वैल्यू π/2 हो जाएगी ना। नहीं आया समझ में? तो वो दोनों भी सेम है क्या? आंसर कितना आएगा? पाई। लेकिन बिफोर गिविंग आंसर पाई, ठीक है ना? वैसे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे कि इसका π/2 और इसका भी π/2 इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना? मैं इसमें बकायदा लिख रहा हूं बिफोर गिविंग, ठीक है ना, आंसर। ठीक है ना? आंसर देने से जस्ट पहले 2 मिनट रुकिए, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, दैट इज डोमेन। ठीक है ना? दैट इज डोमेन। डोमेन, ठीक है ना? चेक डोमेन। ये बस ये इकलौती ऐसी चीज है ना जिसपे मैं हर बार चाहूंगा आप डोमेन चेक करके बोलो। आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 तभी होता है जब mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। नहीं आया? अरे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रॉपर्टी 2 तभी पॉसिबल होता है जब mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब x इज इन बिटवीन। तो वैसे ही साइन इनवर्स 3 + x प्लस कॉस इनवर्स 3 + x इज इक्वल टू π/2 भी तभी होगा जब क्या हो? अरे जब 3 + x कहां से कहां में हो? -1 से 1 में हो। सही है ना? अब जल्दी से बताइए इसके लिए x की वैल्यू मैं -3 करता हूं तो -2, -3 करते ही -4। इसका x कहां से कहां में? -2 से -4 के बीच में। सही है ना? -4 यहां होता है, -2 यहां होता है। सही है ना भाई? और इसका x कहां से कहां में? क्या कॉमन आया साहब? माना x इज इक्वल टू 5। जब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में एक साथ उठ जाए, अरे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में एक साथ उठ जाए, तो आंसर 5, इसलिए वैल्यू इज इक्वल टू 5। आया? वरना पाई बोलते हैं लोग अक्सर इस क्वेश्चन में। यहां पे ये भी समझना है कि अच्छा डोमेन पे तो हर बार नजर रखनी है। हाँ, हर बार नजर रखनी है डोमेन पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो डोमेन पे हर बार नजर रखनी है, ठीक है ना? अगला सोचो कितना क्लोज आंसर पाई देते हुए भी, आते हुए भी हमारे को चुप रहना पड़ गया। अगला क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन है अगर साइन इनवर्स में x - x² / 2 प्लस x³ / 4 माइनस x⁴/8 डैश अप टू इनफिनिट प्लस कॉस इनवर्स x² / 2 माइनस x⁴ ये x² ही है माइनस ये प्लस का दे रखा है x⁴ एंड डैश अप टू इनफिनिट is equal to π/2, then x is equal to question mark। कितने लोगों को ये ध्यान है अच्छे से? नहीं, जीपी की बात नहीं है। कितने लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे पड़ रही है जिन पे मैं ध्यान डलवा रहा हूं? ये यहां क्या लिखा है? साइन इनवर्स। और ये क्या लिखा है? और साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2 कब होता है? मैंने एक फंडा बताया था। मैंने कहा था कि अगर कल को साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो, देन इट इंप्लाइज देखो आपके कहीं नोट में लिखा होगा, नहीं मैंने आपको नोट में क्या लिखा है, आप मेरे को वापस दो, जहां भी मैंने ये लिखाया होगा ना आपकी प्रॉपर्टी 2 उसके बाद एक नोट लिखाया होगा, नहीं अगर कहीं नहीं लिखाया तो मेरे के लिए बहुत जरूरी है इस बात को लिखाना, इसलिए मैं आपको भेजा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर पाई बाई 2 दे रखा है, इसका सीधा मतलब है x इज इक्वल टू y। ये पॉसिबल ही तभी है, अरे मेरी बात नहीं समझ में आई, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो समथिंग समथिंग बराबर है, इसका ना अंदर की दोनों वैल्यूज बराबर, नहीं तो पाई बाई 2 आया कैसे, वो नहीं पूछ रहा पाई बाई 2, ये नहीं पूछ रहा पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा, आप मेरी बात समझ गए। तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब दोनों के अंदर वाले समथिंग समथिंग बराबर है। तो इसका फंडा ये चल रहा है कि फंडा ये है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन x इज इक्वल टू y होगा। तो आपको ये समझ में आ गया आज के टाइम पे x कौन है, ये, और y कौन है, ये, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। हाँ अब मैं क्या करूं, मैं इसे a मान लेता हूं, अगर मैंने इसे a मान लिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 4 माइनस में एक्स टू द पावर 4 बाई 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट ले लूं। और आप में से कई लोगों को इस रिमुख से पहले निकल गया था कि ये क्या चीज है, जीपी। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये कैसी जीपी है, इन्फिनिट जीपी, और इन्फिनिट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर होता है ना। यहाँ रख दो, थोड़ी देर बाद बांट देना, बस थोड़ी सी देर की बात है, टाइम टेबल चेंज हो गया, ठीक है ना। हाँ भाई तब तक ये बताओ a अपॉन 1 माइनस आर, ए बोलो इसका, ए बोलो, ए कितना, ए एक्स अपॉन 1 माइनस आर, आर बोलो, आर बोलो, आर। कितने लोगों को आर आता है, कैसे निकालते हैं आर, अरे इसमें इसका डिवाइड करके बोले तो माइनस, अरे माइनस एक्स बाई 2, अरे इस एक्स स्क्वायर बाई 2 में डिवाइड लगा दो ना, माइनस का एक्स बाई 2 लगा दूं, माइनस एक्स बाई 2 दैट इज, अच्छा जल्दी से बताना इस जगह पे भी, इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, श्योर है क्या भाई। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू इतना निकल गया। अब जल्दी से बताओ a के बाद में किसके ऊपर चर्चा करूं, b पे। अब जल्दी से b बोलो, b इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 प्लस में एक्स टू द पावर 8 बाई 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। जल्दी से इसका a बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस, इट इज 2x स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का सम पाई बाई 2 दे रखा है, इसका मतलब a और b बराबर है। अगर a और b इक्वल है तो मैं लगा दूं भाई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल a इक्वल टू b, और अगर a इक्वल टू b है इसका सीधा सा मतलब 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू में कितना 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं बताऊं या आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी x की दो वैल्यूज होंगी जिन पे 100% बराबर। पहला तो x इज इक्वल टू, और सोचो 0, हाँ इसमें क्या, ये तो दिमाग का खेल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो दीवाने हो जाएंगे अपन। सीधा सोचो, दो ही तो वैल्यूज होगी, अरे एक तो x इज इक्वल टू 0, 0 रख के देख लो, दोनों 0 आ रहे हैं। दूसरी कौन सी बताई, 1, पक्का है ना भाई, 1 रखने पे बराबर आ रहा है क्या, तो दो ही वैल्यूज होंगी। तो कहना x इज इक्वल टू 0 एंड 1। अब ये भी सोच लो x इज इक्वल टू 0 इज इन डोमेन और नॉट, अरे 0 रखते ही 0, साइन इनवर्स में यहां 0 रखता हूं 0, साइन इनवर्स 0 दुनिया में होता है, x की जगह 0 रखते ही 0 दुनिया में होता है कि नहीं होता। अब दूसरी तरफ देखो 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2 से हाफ, बाकी फिर कुछ भी जुड़े कुछ भी घटे, 1 बाई 2 के आसपास ही हंसते रहेंगे अब, ठीक है ना। इधर भी ऐसे ही खेल है, 1 माइनस 1 बाई 2 पॉसिबल है, माने दोनों वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। मेरे को बताइए मेंस या एडवांस दोनों में से किसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ भाई अच्छी अच्छी बातें हैं, ये तो मुझे पता नहीं था, अपन ने यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स को छोड़ दिया था। चलो कोई बात, अगला आ जाओ। हाँ 3 रूट आने चाहिए, हाँ तो तीसरा क्या हो सकता है वो भी सोच लेंगे। 2 का भी आंसर नहीं होते, क्यूबिक के क्वेश्चन के हमेशा 3 आंसर होंगे, तीसरा आप ढूंढ लोगे ना, वो तो आप ही ढूंढोगे, मैं क्या करूं।
ढूंढना, ढूंढ लोगे ना, ढूंढ लेना। चलो आगे, चलो आप तो आगे, क्या दिमाग लगाना इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें कौन सोचेगा। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कराने के लिए अपने को एक कदम और आगे चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आइए अगला पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, अगला इज प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ रहा हूं, 4th नंबर की प्रॉपर्टी। मैंने आपको किसी को आइडिया दिया था कितनी प्रॉपर्टीज इसमें? 6, ऑलमोस्ट 6, और इसके सिवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अलग चलते रहेंगे। ठीक है ना? आइए पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 का पहला पार्ट है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है। कितने लोगों को पता है 1/sin x और 1/cosec x sin x? 1/cosec x इज इक्वल टू sin x और 1/sin x इज इक्वल टू cosec x। लेकिन इनवर्स के केस में 1/ अंदर होता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, और उसी तरह से cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। लेकिन दोनों में एक फर्क है, इस वाले में mod x की वैल्यू 1 से कम होगी और इस वाले में mod x की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां नजर रखो, आप सोच के बताओ cosec इनवर्स x जिएगा कब? जब x कैसा हो? mod x 1 से बड़ा हो। अरे आप स्लो हो गए हो। साइन इनवर्स x जिएगा कब? जब mod x 1 और मतलब 1 से -1 के बीच। कहानी पकड़ में आ गई ना? दोनों में फर्क है। इससे इधर आते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है x किसके पास है, वो कैसे जिएगा। कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई? है ना? अब पहले यहां तक की बात करते हैं, इसके बाद में प्रूफ में इकट्ठे करवा दूंगा बाद में। भले बी पे आ जाऊं। सेकंड क्या हो सकता है? अब आप में से कौन सोच सकता है सेकंड क्या होगा? बोलो, तुक्का लगाओ। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। अगला sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। कौन बताएगा? इसके लिए mod x लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन या ग्रेटर देन? बोल दे नहीं यार। लेस देन, और ऊपर वाले के लिए ग्रेटर देन। पक्का है ना भाई? श्योर, अच्छी तरह से सोच रहे हैं आप, है ना? ये बात भी बराबर है। अगले पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, इसी का सी पार्ट, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, अभी सोच के लिखूंगा, सोच के लिखेंगे आप, पहले यहां तक लिख लो, फिर अभी सोच के इस बारे में बात करते हैं आपसे। मैं सोच रहा हूं इससे पहले कि अपन सी पे आए, पहले इसका प्रूफ बता देता हूं। ठीक है, tan इनवर्स 1/x के लिए बात अभी रुक करके करता हूं, है ना? पहले प्रूफ ऑफ ए, सही है? कुछ ऐसा होगा ना उसमें थर्ड में कि मेरे को रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए, कैसे आखिरकार इसमें किस चीज का प्रूफ? पहले वाले को कर दूं, ठीक है? प्रूफ ऑफ साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, सर कैसे आखिरकार cosec इनवर्स x हो गया? ठीक है, आओ बात करते हैं। साइन इनवर्स 1/x, मैंने बार बार बोला हर ITF थीटा होता है, तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो 1/x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू cosec थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। लेकिन थीटा तो cosec इनवर्स x भी और थीटा तो sin इनवर्स x भी है, तो दोनों ही अगर थीटा है तो इंप्लाइज sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, हो गया ना प्रूफ? क्या है मुश्किल है? आसान। अब आप बाकी बचाओ भी कर सकते हैं ना, तब तक अगले बात आता हूं। ठीक है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। जल्दी आओ जल्दी, अगला पॉइंट कॉपी करिएगा फटाफट से। नेक्स्ट, चलें? हाँ भाई, अगला है सी पार्ट, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, आपने क्या बोला था? tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फॉर पॉजिटिव x ओनली। अदरवाइज tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस पाई होगा फॉर नेगेटिव x। ठीक है ना? आपने ध्यान से नहीं देखा,
अभी तक मैंने कॉट इनवर्स 1/x की बात तक नहीं करी, मैं tan इनवर्स 1/x को ही लिख रहा हूं। दोनों में मैंने tan इनवर्स 1/x लिखा है, जबकि मैं यहां तक बदल देता हूं, यहां sin इनवर्स 1/x, वहां cosec इनवर्स। इसका मतलब कुछ ऐसा है ना, जो यहां कुछ ऐसा है जो पेचीदा है। पेचीदा ही नहीं है, आपको इसकी पेचीदगी का एहसास तब होगा जब आसपास में कोई प्रॉपर्टी 4 तक आ चुका होगा, ठीक है ना, और उस प्रॉपर्टी 4 तक आने के बाद में भी आपकी छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी क्वेरीज का जवाब नहीं दे पाएगा। वो ये है कि हाउ टू डील नेगेटिव एक्स। बहुत ही काम की चीज है, हाउ टू डील नेगेटिव एक्स। ध्यान से देखा, मैंने बहुत सारी बुक्स अपने टाइम पे भी पढ़ी, ठीक है, मैंने अपने टीचर से भी पूछा, आसपास में जब इस इंडस्ट्री में आ गया तो दोस्तों से पूछता था। बहुत कम जने बहुत सेटिस्फाई नहीं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जिस दिन खुद समझ में आया तो खुद का समझा हुआ ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है हमेशा, क्योंकि खुद को समझ में आता है हाँ सारे क्वेश्चन तो बनते हैं यार, मस्त एकदम सीधा सीधा रास्ता, अपने को क्यों नहीं स्ट्राइक करा, वो सुनना है बड़ा जबरदस्त, ठीक है ना। जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है और एक्स अगर नेगेटिव है तो आप में से कितने लोग समझते हैं कि जैसे इस साइन इनवर्स को पता है कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो क्योंकि साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है तो इस माइनस को ये बाहर निकाल देगा। तो ये कैसे डील होता है, उसको ऐसे डील करते हैं, हर बार ऐसे लिखूंगा। क्या आपको समझ में आया? जरा ध्यान से सोचना, साइन इनवर्स को पता है कि अंदर वाला एक्स कैसा है, नेगेटिव, तो सोचो जिस दिन मैं चाहूंगा इस माइनस को अंदर ले जा सकता हूं ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब भी एक्स नेगेटिव हो पहले ऐसे लिखो, जब भी एक्स नेगेटिव पहले ऐसे लिखेंगे। अब आप सोच के जवाब देना कि कितने लोगों को पता चल गया कि कॉस इनवर्स एक्स को, जब उसे पता है कि कॉस इनवर्स को अंदर वाला नेगेटिव है, तो मैं कैसे लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। पक्का है क्या? सोचना, अभी भी नहीं आया? अरे बड़े ध्यान से सोचना है, पता है, अरे आप पता है हाँ भर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता आप क्यों हाँ भर रहे हो, और आप ना कर रहे हो तो क्यों ना कर रहे हो मुझे नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे नजर रखना, वापस देखना। अभी भी tan इनवर्स x में अगर tan इनवर्स को पता चल गया x नेगेटिव है, तो tan इनवर्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस को बाहर ट्रेवल करवा सकता है ये, तो इट इज किसके इक्विवेलेंट, माइनस में tan इनवर्स ऑफ माइनस x, जबकि ये नैनो फंक्शन है। अरे ये नैनो है, cos इनवर्स नैनो है, ये माइनस को बाहर नहीं ट्रेवल करवा सकता। आप मेरी बात नहीं समझे, नैनो फंक्शन में ये माइनस एक्स हैंग है। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये माइनस एक्स हैंग है, हैंग, अब ये बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये इधर माइनस अंदर और बाहर दोनों तरफ जा सकता है। अरे मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट से बहुत कमाल की बात कह रहा हूं, जो बुक्स में कहीं नहीं मिली मुझे खुद को, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी रास्ते से डील हुए, ठीक है ना। हालांकि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फिर भी आपको समझनी चाहिए मेरे हिसाब से, और कुछ कम जगह काम में आती है, लेकिन फिर भी पता तो होनी चाहिए कि अच्छा हो क्या रहा था, ठीक है ना, पहली चीज तो। अच्छा, इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं ऑड के लिए बनते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई बाकी के लिए क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बनते हैं। अब आप बताओ कॉट इनवर्स के लिए क्या ख्याल है? कॉट इनवर्स बोलना तो आप ही को पड़ेगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। एक बात ध्यान रखना, हम साइन इनवर्स में जब भी डील करेंगे अंदर कोशिश करेंगे कि x हो, ठीक है ना। अभी भी नहीं समझ में आया, चलते रहिए, बताता जाऊंगा। पहले यहां तक लिख लेना है ना, सबसे पहले तो आप ये लिख लो पहले, है ना, फिर मैं आगे चलता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझाता हूं आपको। चलो पहले यहां तक लिख ले। हाँ हाँ, एक्स लेस देन 0 के लिए सिर्फ एक्स लेस देन, अभी समझा रहा हूं, है ना। मैं सारी क्वेरीज का, अच्छे स्टूडेंट की क्वेरी का जवाब दे रहा हूं मैं वो जवाब दूंगा जो कम है लेकिन जब भी है हैंग करता है। 2 या 4 क्वेश्चन है, लेकिन जब भी पूछा जाता है आदमी रुकता है, ठिठकता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं जवाब दूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, बिल्कुल एक्स नेगेटिव होने पर वर्ड ओवर, जैसे मेरे को मान लो इसको प्रूफ करना पड़ जाए, सपोज इसका ही प्रूफ करना पड़ जाए, ठीक है ना, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इसमें उठाया कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है।
अगर मेरे को बदल गया कि x नेगेटिव है तो मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर के लिए कॉट इनवर्स x को, ठीक है ना, कैसे लिखूंगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x, ऐसा लिख दूं, ऐसा तो लिखता हूं। अब आपको पता है, एक छोटी सी बात बताना, कॉट इनवर्स के अंदर बैठा हुआ एलिमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव? अब कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अब ये पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि x ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये डीलेबल है, अभी डील कर जाएगा। अगर ये डील कर सकता तो पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव इज इक्वल टू में tan इनवर्स 1 अपॉन समथिंग। अरे ये जो रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है ना, तभी काम करेगा जब अंदर वाला पॉजिटिव हो। अरे कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, डायरेक्ट तभी काम करेगा जब x कैसा हो, पॉजिटिव हो। x कौन है? जो अंदर बैठा है कॉट इनवर्स के बाजू में। आपको मेरी बात समझ में आई? तो आज के टाइम पे कॉट इनवर्स के बाजू में कौन बैठा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो मैं इसे tan इनवर्स में बदल सकता हूं। अगर मैं इसे tan इनवर्स में बदल सकता हूं तो मैंने बदल दिया। बदलते ही मैं क्या करूंगा, मुझे पता है tan इनवर्स इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका माइनस जो ट्रेवल करके तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x। इसका मतलब ये कि tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ठीक है ना, cot इनवर्स x माइनस पाई। और ये मेरे को प्रूव करना था। मेरे को पता है मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी सबकी सुइयां रोक दी हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे एक दो जगह तो ऐसे झटके देने ही पड़ेंगे जिनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला आज मैंने आपको एक राज की बात बताई थी, याद है? नहीं बताई थी? मैं दोबारा बोल दूं, है ना? याद है कि इफ साइन इनवर्स, ये राजा नहीं है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू y, बताया था ना, है ना? अब सुनिए साहब, ठीक है भाई, सेकंड पार्ट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? अगला पार्ट आइएगा फटाफट से। ये फिर भी आसान है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर कोई इसको डील करना सीखना चाहे तो पहले ध्यान से समझना पड़ी, ठीक है ना? आईटीएफ के अंदर वाले को पॉजिटिव करा, फर्स्ट पॉइंट दिखा आपको। आईटीएफ के अंदर जो भी बैठा है पहले पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अपनी बात कहेगा। मैंने यहां पे माइनस एक्स करके अंदर वाले को पॉजिटिव कर डाला, क्योंकि यहां तक एक्स कैसा था, नेगेटिव। पहले मैंने अंदर वाले को कैसे कर डाला, पॉजिटिव, ठीक है ना? देन रेसिप्रोकल यूज करा, ठीक है ना भाई? रेसिप्रोकल रूल यूज करा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां पे आते समय मैंने रेसिप्रोकल रूल यूज करा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल का रूल ही तभी यूज में आता है जब एक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो, tan इनवर्स और cot इनवर्स में। अगर आपको मेरी ये वाली बात यहां समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3 यूज करने के बाद, है ना, बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन, मैं इसको माइनस को बाहर ले जा सकता हूं, बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन। तो हर बार जब भी आप रेसिप्रोकल का रूल यूज करोगे, अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये पहले पक्का कर लोगे, ठीक है? तभी आप कुछ भी यूज करेंगे। फिलहाल जिनको नहीं समझ में आया उनको इस जगह पे कई बार हैमरिंग करूंगा, अलग अलग जगह ले जाकर के हैमरिंग करूंगा, आपको स्ट्राइक करी जाएगा। आप तो इस पे दिमाग लगाओ। राज नंबर 2, ठीक है ना? फॉर चेंजिंग one ITF into another, ठीक है? into another, for changing one ITF into another, always use triangle, always use triangle। ठीक है? एक ट्रायंगल, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने के लिए हमेशा ट्रायंगल की मदद लेंगे। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने के लिए हमेशा
ट्रायंगल की मदद लेंगे। सुनना और समझना आप ही के बस में है, लेकिन क्यों मैंने पहले पूछा है इतनी देर में वेट करके तो उधर कराऊं, ये नहीं कॉपी किया था, कोई बात नहीं। अब तो ये वैसे भी अब जितना टूटा फूटा कैसे यूज करोगे, ठीक है। चले आगे, मैं तो इधर आ रहा हूं, है ना। सुनो, मेरे को मत रोको आप, है ना। आगे चलो, आप तो काम की बात पे आते हैं। मैंने क्या बोला, एक आईटीएफ को दूसरा आईटीएफ में बदलने के लिए किसकी मदद लेंगे, ट्रायंगल की। सुनना है बड़े ध्यान से। क्या आपको पता है आपके पास में अगर साइन इनवर्स दे रखा हो एक्स और आपको इसको चेंज करना हो कॉस इनवर्स में या फिर कॉट इनवर्स में या फिर टेन इनवर्स में या फिर सेक इनवर्स में, किसी में भी, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से एक ऐसे एक अपनी तरह से क्वेश्चन बनाता हूं, चेंज साइन इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स। सही भाई, साइन इनवर्स को इन आईटीएफ में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, जिसको बदलना है उसे थीटा मान लो, क्योंकि आईटीएफ हमेशा थीटा ही होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई वन। अरे एक्स को एक्स बाई वन करते ही राइट एंगल ट्रायंगल दुनिया में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुरंत प्रभाव से बेस दुनिया में आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई दर्द हुआ तो बोलो, किस किस में बदलना है वो बोलते जाओ। पहला कॉस इनवर्स में, सबसे पहले थिंक अबाउट कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कौन है, साइन इनवर्स। तो इसका मतलब साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक लोग बदल गया। यहां तक की बात समझ में आई। दूसरा किस में बदलना है वो बोलो, दूसरा किस में बदलना है, सेक इनवर्स में। सही है ना भाई। तो आपको किस पे सोचना चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा बोलो, जल्दी से बोला करो, आप कॉमा में रह जाते हो तो फिर आप ही कौन, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना, बेस कितना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बोलो, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा कौन है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तीसरा किसमें बदलना है, तो किसको सोचूं, टेन थीटा। अरे टेन इनवर्स में बदलना तो टेन थीटा सोचो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज एक्स, बेस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं आया। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल डाला, जिसमें मर्जी जाए उसमें बदलवा लो आप। जिसको बदलना है सबसे पहले उसका रूल नाप लो आप, जिसको बदलना है उसे थीटा मानो, ठीक है। ट्रायंगल में जाओ, ट्रायंगल में सारी सेटिंग करिए, जिसको चाहिए जो जो भी चाहिए वो सोचते जाओ। कॉस इनवर्स चाहिए कॉस थीटा सोचो, टेन इनवर्स चाहिए टेन थीटा सोचो, सेक इनवर्स चाहिए सेक थीटा सोचो। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, है ना। अब मैं इस जगह से आपको जा नहीं सकता, आपको पहला काम मेरे को करके ही बताना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, ठीक है। आप तो मेरे को अगले दिन ही करके लाके दे देना, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी जगह आ गए अपन। यू हैव टू चेंज tan इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स एंड सेक इनवर्स कर देंगे, पहला काम, ठीक है ना भाई। दूसरा है चेंज कॉस इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x। सही है भाई। अच्छा, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट को जाते जाते एक बड़ी अच्छी चीज बता के जाता हूं, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि ये दुनिया है ना पीतल दी। मैं जानता था यही बोलने वाले थे, है ना। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, आपने अभी भी देखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना निकला, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन बिलीव मी, ये अकेला आंसर नहीं है, ये तभी काम करेगा जब एक्स पॉजिटिव है। अगर गलती से इसे पता चल गया साइन इनवर्स को कि अंदर वाला एक्स नेगेटिव है, तो पहले ये खुद को कैसे लिखवाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। नहीं है, वो पहले खुद को ऐसा लिखवाएगा, उसे पता लग गया। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर बाद साइन इनवर्स कि ये जो ट्रायंगल चल रहे हैं ना, अरे ये ट्रायंगल चल रहा है ना, अब उससे आप सोच के जवाब दो। आपको पता है एक्स नेगेटिव है, हाँ या ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन समथिंग,
मैंने आपका रेशो किस में चल पड़ा, नेगेटिव में। मैंने आपकी लेंथ कैसी आ गई, नेगेटिव। तो आप बहुत महान आदमी हो जो नेगेटिव पे खेल के आ गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप पहले क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इतना। तो जो थीटा चलेगा वो इसके लिए चलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये तो तब काम करेगा जब एक्स पॉजिटिव है। अदरवाइज क्या काम करेगा, अदरवाइज माइनस में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और उसके लिए क्या काम करेगा, माइनस तो एज इट इज रह जाएगा, और ये घूम फिर करके कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो इसके दो आंसर होते हैं बेसिकली, लेकिन आप इतने मत डरिए, है ना, बहुत हाई प्रोफाइल बातें नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये तो 13 के बच्चों के साथ करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि नहीं चेंज करना है तो ध्यान भी रखना है। आपको शीट का काम दे रहा हूं, है ना, फटाफट कॉपी कर लें आप। दो काम तो मैंने आपको, दो क्वेश्चन तो घर के लिए दे ही दिए। शीट दो, शीट हाँ, ताकि अपनी इसकी शीट तो बराबर बनाए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले कोई काम दिया था मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में 1 2, वो तो चेक भी कर लेते ना मैंने। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में अभी मेरे को आपको बहुत धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, अगले में ही आ पाऊंगा मैं आप तक। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3 भाई करके आना आप, है ना। इस बार पिछले साल का इतिहास थोड़ा खराब है आपका, ठीक करो उसे, है ना। जिनका अच्छा है वो दिल पे ना ले, जिनका खराब है वो ठीक करें। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ना फोर्थ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं करना, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में फिफ्थ, उसके बाद में फिफ्थ, और बस फिफ्थ तक ये करना है। अगला आगे में चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो कर ही लेना। शेड्स अपन कल करते हैं भाई, है ना।